मायावती का ऐलान, अकेले लड़ेंगी लोकसभा का चुनाव। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। मायावती ने आज तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वो बड़ा ऐलान उन्होंने किया है इसी बसपा कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये साफ कहा है कि वो यानी कि बहुजन समाज पार्टी ये लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने जा रही है। इसके मायने कई हैं। कांग्रेस उस वक्त में जिस वक्त कांग्रेस के नेता अयोध्या जा रहे हैं और ये कहते हुए जा रहे हैं कि मायावती बड़ी नेता हैं, उनको गठबंधन में साथ आना चाहिए। कांग्रेस से कुछ नेता ये भी कह रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप गठबंधन में आइए और गठबंधन के साथ आगे चलिए और बीजेपी को चुनाव से हटाइए, मतलब गद्दी से हटाइए। ऐसे वक्त में मायावती का ये कहना तमाम तरीके से सियासी उठा पटक को बताता है और मायावती के स्टैंड को क्लियर करता है। हालांकि मायावती ने एक बात और भी साफ करी है, और वो बात ये है कि जिस तरह से आप मायावती की बात को अगर समझेंगे तो वो ये कहना चाहती हैं कि आप अन्य दलों को बातचीत साथ में करती रहनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी को अगर हटाना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी इस बात का भी ऐलान करती हैं कि नहीं, हम ये चुनाव बिना अलायंस के लड़ेंगे, यानी कि बीएसपी ये चुनाव अकेले लड़ेगी। अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने काफ़ी खरी खोटी सुनाई है। अखिलेश यादव को जो बयान आया था उसको लेकर उन्होंने कहा है कि तमाम इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए, इससे केवल और केवल खटास ही पैदा होगी। तो ये बातें जो है मायावती ने प्रमुखता से कही। इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी जिक्र किया है। जब उनसे सवाल हुआ कि जिस तरह से कि क्या आपको आमंत्रण मिला है, तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे आमंत्रण मिला है। और फिर उनसे जब सवाल हुआ कि क्या आप जाएंगी, तो उस पर मायावती का जवाब ये था कि मैं ज़रूर जाऊंगी, लेकिन मेरा शेड्यूल जो है वो बहुत बिजी है, मेरे कई कार्यक्रम लगे हैं बसपा को लेकर और इसके चलते मैं शायद वहाँ ना जा पाऊँ। लेकिन अगर मेरे काम नहीं हुए और मैं व्यस्त नहीं रही तो मैं ज़रूर जाऊंगी। उन्होंने एक बात इसमें और ऐड करी कि बाबरी को लेकर भी अगर कोई कार्यक्रम होता है, मस्जिद का इनॉग्रेशन होता है जो नया बन रहा है, उसमें अगर बुलाया जाएगा तो उसमें भी मैं ज़रूर जाऊंगी। तो ज़रूर मायावती, अखिलेश यादव के बाद मायावती अब थोड़ा सेफ खेलती नजर आई हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सम्मान ही सही पर न्योते को, निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, उसमें उसको लेकर अगर आप राजनीतिक तौर पर कहेंगे तो अखिलेश यादव और मायावती ने स्टैंड कुछ हद तक ज़्यादा क्लियर समझ में आता है। और राजनीति के जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति आगे रखी है उससे एक बात साफ नज़र आती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मायावती का स्टैंड पूरी तरीके से एकदम साफ है। वो इस चुनाव को अकेले लड़ना चाहती हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि वो ये भी कहती हैं कि पोस्ट पोल अलायंस जैसी चीज़ संभव है तो सारे दलों को आपस में बातचीत करके रखना है, क्योंकि हमारा मुख्य एजेंडा है बीजेपी को सत्ता से हटाना। तो जिस तरह से ये पोस्ट पोल अलायंस की बात मायावती ने करी है, ज़रूर ये कहा जा सकता है कि मायावती अपने सारे पत्ते अभी नहीं खोलना चाहती हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उस वक्त में जब सपा कांग्रेस आपस में सीट शेयरिंग की चर्चा करने जा रहे हैं, तो कांग्रेस ने जब बैठक रद्द की तो आखिर वो ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्या वो मायावती का स्टैंड कांग्रेस पार्टी जानना चाहती थी? और अब जब मायावती का स्टैंड कांग्रेस पार्टी को साफ हो गया है तो कांग्रेस पार्टी का अगला रुख क्या होगा? लेकिन गौरतलब एक बात और भी है कि कांग्रेस की आला कमान मायावती को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं बोली है, जबकि यूपी और राज्य के जो नेता हैं वो मायावती को लेकर विनती करते रहे हैं कि वो गठबंधन में शामिल हो। तो ये बातें लगातार कांग्रेस के नेताओं द्वारा कही गई हैं। अब सबसे प्रमुख जो होगा वो कांग्रेस का रुख होने वाला है। समाजवादी पार्टी पहले ही अपना मन बना चुकी है कि हमको बसपा के साथ नहीं जाना है, और जब भी कांग्रेस के कोई नेता इस तरह की बात करते हैं तो अखिलेश का जवाब यही आता है कि ये वो नेता हैं जो इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं थे। तो चर्चा ये भी है कि कांग्रेस की आलाकमान पहले ही बीएसपी के इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट कर चुकी है। तो क्या माना जाए कि बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी? फिलहाल अगर मायावती की बात को आप माने और समझें तो ज़रूर अकेले लड़ेगी, लेकिन मायावती एक पुरानी नेता हैं, दिग्गज नेता हैं और राजनीतिक तौर पर परिपक्व हैं। वो अगर गठबंधन करने जाना भी चाहेंगी तो शायद वो अपने पत्ते अभी नहीं खोलेंगी। भले ही सीट शेयरिंग दोनों ही दलों के बीच में, सपा और कांग्रेस के बीच हो जाए, लेकिन जो पोस्ट पोल अलायंस का फंडा है उसमें शायद मायावती खरी उतरती नजर आएंगी। अब देखना यह है कि वो पोस्ट पोल अलायंस किसकी मदद करती हैं, बीजेपी की अगर सीट कम पड़ती हैं, या फिर इंडिया गठबंधन की जो कांग्रेस और सपा के तौर पर यूपी गठबंधन और आरएलडी के साथ फिलहाल होता नजर आ रहा है। मोटे तौर पर माना जाए तो फिलहाल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बात तो साफ है कि मायावती चुनाव अकेले लड़ रही हैं, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस फैक्टर और आपसी विपक्षी दलों के संबंधों को वो बना के रखना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती ने अपने पत्ते तो खोले हैं, लेकिन कुछ पत्ते छुपा के रखे हैं। अब वो पत्ते मायावती कब खोलेंगी, इसका इंतज़ार शायद यूपी की सियासत को रहेगा, क्योंकि वही अगला प्रधानमंत्री भी लोकसभा चुनाव के बाद तय करता आपको नजर आएगा। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, चुनाव आज तक।